छठे अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक। आसन पे आ रहे हैं तो बोल रहे हैं, शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। ये देखिए, योग के लिए मैं भी बोला था, तो उसके लिए हमारे को कैसे आरंभ करना चाहिए। योग और योग जो है वो अक्सर हम क्या बोलते हैं, बाहर का है। योग बाहर का है कि अंदर का है? हम्म अंदर का है। जब हमारा भीतर परमात्मा से मिलके एक हो, योग, तो ये योग तो होना है, पर हमारी वृत्तियां कहाँ हैं? सारी बाहर। बाहर देखते हैं, बाहर सुनते हैं, बाहर कार्य करते हैं, हलचल है, पैरों से चलते हैं। हमारी सारी वृत्तियां भी बाहर वक्ता की ओर ही है सारा समय। इसको क्या बोले? बार बार बोल रहा है, स्थिर आसन। पतंजलि बोलते थे स्थिर आसन। अब आपका पहले योग साधने के लिए बाहर का भी एनवायरनमेंट देना पड़ता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां बाहर दौड़ रही हैं। अगर हम किसी बदबू वाले स्थान पे बैठ के हम सोचे हम योग लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, आपका लगेगा नहीं। आपको तो वही है, मच्छर काट रहे हो, लगेगा ध्यान? नहीं लगेगा। हम लोग पूरा खाली चाहे हवन करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसको कितना साफ सुथरा करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? शुद्ध भूमि में, मतलब एक स्थान पे स्थिर आता है, पर हमें खुद को भी स्थिर करना है। चलते फिरते वो बाद में होगा, पर अभी हमें क्या करना है? अपने को संयमित करना है। हमारी इंद्रियां दौड़ रही हैं, मन भाग रहा है, चित्त इधर उधर चलायमान है, इंद्रियां सारा समय हलचल में, आंखें देखती रहती हैं, कान सुनते रहते हैं। इसको एक जगह स्थिर करना है। तो इसको बाहर से भी हमें बिठाना पड़ेगा। हमारे यहाँ भले बोलते नहीं है, दादाजी बोलते थे हमारा सत्संग में ही आसन होता है। इसके लिए बहुत अच्छा क्या बोल रहे हैं? शुद्ध भूमि में, साफ सुथरी भूमि, गंदी कूड़ा पड़ा हो, झाड़ू न लगी हो, मिट्टी हो, उस पर बैठेंगे आप? कई लोगों को देखा है बैठे हैं। पर यदि हमें अपने को स्थिर करना है, क्योंकि हमारा ध्यान उसमें जाएगा, तो भूमि कैसी होनी चाहिए? स्वच्छ। पहले तो गांव में होता था, गोबर से लीपते थे, मिट्टी से लीपते थे। वो भी एक बड़ा कारण है। जब हम गोबर से लीपते हैं तो क्या होता है? जो कीड़े मकोड़े हैं वो उसी में फंस जाते हैं, आप तक नहीं आएंगे। बड़ा साइंटिफिक चीजें होती थी, साफ सुथरा। अब वो नहीं है, तो घर में भी भूमि को साफ करके आसन में जहां बैठना है वो भूमि स्वच्छ हो, एनवायरनमेंट भी चारों तरफ क्या हो? शुद्ध हो। इसलिए लोग गंगा तट पे, तीर्थ स्थानों पे जाके योग लगाते हैं। अभी प्रयागराज में नदी के किनारे, सारे कुंभ नदी के किनारे होते हैं। हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में
नदी के किनारे क्यों? क्योंकि नदी क्या है, प्रवाहित चल रही है, उसमें कूड़ा टिकता नहीं है, वातावरण शांत होता है। इसलिए तीर्थ स्थलों में क्या होता है, बाहर से भी भाव अच्छे रखते हैं तीर्थ स्थानों में। तीर्थ स्थानों में आपको नॉनवेज खाने नहीं देंगे, हरिद्वार में जाते हैं तो नहीं खाने देते, गलत काम नहीं करने देंगे। माने बाहर का आपको घर में भी यदि करें तो शुद्धता बहुत जरूरी। एनवायरमेंट शुद्ध करिए, नहीं कि क्रोध में बैठे हैं, लड़ाई झगड़ा करके आप योग नहीं लगा पाएंगे। आसपास सबके साथ हमारा क्या हो, प्रेम भरा व्यवहार, घर में भी बैठ रहे हैं, एनवायरमेंट शुद्ध हो, अंदर बाहर का हमारा वातावरण कैसा है, इसको वातावरण देना पड़ता है, एनवायरमेंट देना पड़ता है। बच्चों को तो हम बोलेंगे अच्छे स्कूल्स में डालिए, ऐसे अच्छी जगह रहे कि एनवायरमेंट उनको अच्छा मिले। क्या होगा, वो भीतर जाता है, बाहर का वातावरण का प्रभाव हमारे भीतर जाता है। इसलिए देखिए पूजा में क्या करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती धूप जलाते हैं। ये सब क्या है, ये वातावरण को शुद्ध करने के लिए, सुगंध अच्छी हो जाती है। दीपक जलाते हैं तो जो कीड़े मकोड़े हैं उसी में मर जाते हैं। एनवायरनमेंट शुद्ध करने के लिए, कहीं नहीं कि दीपक जला के क्या होता है। ये बड़े हमारे जितने भी संत लोग, धार्मिक लोग थे, बड़े दिमागदार लोग थे। ये तो आगे आके कहेंगे दीपक जलाना है, वो शुद्धि के लिए दीपक है। अगरबत्ती धूप क्या, शुद्धि के लिए है, खाली परंपरावश हम कहते नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं शुद्ध भूमि में। अब शुद्ध भूमि में खाली जमीन पे ऐसे ही नहीं बैठ जाइएगा, इसके लिए क्या बोल रहे हैं, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृग चाल और वस्त्र बिछे। कुशा बोलते हैं जो घास होती है, कुश, और वो ये सब ढूंढी गई हैं सब, उन्होंने खोज करी थी। जो कुश होता है उसमें कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं, वो घास ऐसी होती है जिसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। ये जो जिन्होंने खोजा है ना, बड़ी मेहनत से खोजा गया है। और ये क्या होता है, इसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं चलते हैं, चींटी वीटी नहीं आएगी। अगर आप चींटी काटेगी तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। ये कुश की एक क्वालिटी होती है, इसलिए संत लोग कुश के ऊपर बैठते हैं। और कुश क्या है, उसको बैड कंडक्टर, कुछ चालक बोला जाता है। जो पृथ्वी है, जमीन, वो गुड कंडक्टर, सुचालक, वो सब खींच लेती है। तो आप खाली इसलिए जमीन पे नहीं बैठने को मना करते, वो आपके पूरे शरीर की शक्ति को क्या करेगी, नीचे की ओर लाएगी। आपके दिमाग की भी सारी नीचे आते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, ग्रेविटी होती है पृथ्वी में, वो खींचते हैं नीचे की ओर। तो आपका जितना दिमाग का भी, बुद्धि का, सब कुछ क्या जाएगा, नीचे की ओर। नीचे में क्या है, विकार आते हैं, कमजोरी, आपकी सारी शक्तियां क्षीण होंगी। इसलिए खाली पृथ्वी पे बैठने को मना किया जाता है। अभी भी सीख जाइए, कई लोग ठंडी जमीन है चलो बैठ जा रहे हैं गर्मियों में, नहीं, कोई बिछा के बैठा करे, सब साइंटिफिक है। जब आपकी शक्तियां खींच लेगी तो आपको क्या होगा, कमजोरी आएगी, नींद आएगी। इसके लिए क्या बोला है, कुश, वो बिछाइए, मतलब आसन होना चाहिए। और फिर उसके ऊपर क्या बोल रहे हैं, मृगछाला, हिरन की छाल बिछाते थे। तो जो इसमें ये भी बैड कंडक्टर है, इसमें भी क्या होता है, वो पृथ्वी की जमीन की जो खींचने की शक्ति होती है उसमें रुकावट डालता है, वो नहीं खींचेगा आपका। तो कहते हैं वो बिछाइए, उसको बिछा के बैठना है। इतने सारे पूरे इंतजाम करने, ध्यान लगाने की चीजें, बैठ गए ध्यान नहीं लग रहा है, कहते ध्यान नहीं लगता है। आप इन्वायरमेंट क्या देते हैं, जब एक बार लग जाएगा तब तो अलग बात है। अभी तो इधर उधर फैला पड़ा है आपके अंदर,
सब वृत्तियां, शरीर अस्थिर है, इसको बाहर से भी एनवायरमेंट दीजिए। बस करिए। मृगशाला भी बैड कंडक्टर है, वो भी नहीं खींचती है। ये गंगा का तट हो, उसमें और आसन भी कैसा हो, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। ऐसे ढलान पे लोग बैठते हैं, हम मना करते हैं, ढलान पे नहीं बैठना चाहिए। आपका क्या होगा, बैलेंस नहीं आएगा। मैंने बोला ना उस दिन, बोला था रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना है, तो आप बैठे रहिए तो आपका क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ी हो जाएगी ना, यूं बैठेंगे तो सीधी कैसे होगी रीढ़ की हड्डी। ध्यान के लिए हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा होना चाहिए। बैठ के भी तो यहाँ सत्संग में भी सीधे रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठा करें। अब हमारे को बोल के करेंगे, झुके झुके बैठ रहे। आपका तो सारा ज्यादा शक्ति नीचे जा रही है, बैठने का सही तरीका भी नहीं आता, नींद आएगी, शक्ति क्षीण होगी। तो ऊंची नीचा आसन नहीं होना चाहिए। मृगछाल भी वही है, अपने अंदर एकाग्र करने के लिए सब चीजें बोल रहे हैं। फिर और उसके ऊपर वस्त्र बिछे हों, वस्त्र भी क्या होने चाहिए, साफ सुथरे हो और सॉफ्ट हो। जो आसन बैठे ना, चुभने वाला आसन होगा तो मजा नहीं आएगा। मुलायम, सो जाते हैं लोग मिट्टी पर, एक बिस्तर पे, एक के घर में गए, पूरा घर में रजाई रखी है, सब पड़े हैं, हमने कहा उठाया ही नहीं गया। आश्चर्य हुआ, कहती अभी फिर थोड़ी देर में फिर तो सोएंगे, फिर उठाएं क्यों। एक एक हफ्ता तक डस्टिंग भी नहीं हो रही है, मिट्टी पड़े, बीमार रहेंगे लोग उसमें। घर पूरा भरा पड़ा है सामानों से, कहाँ वृत्ति होगी, सफाई नहीं होती है। शोकेस में प्याले पड़े, हम लोग को उसी में लाके चाय देते हैं, मिट्टी डस्ट हम तो भेजते हैं लड़के। कैसे रहन सहन नहीं आता, चलो सिखा रहे हैं। और योग में भी वही गंदे आप बैठे, कैसे आपकी वृत्ति टिकेगी। स्वच्छता बहुत जरूरी है। और सॉफ्ट बोल रहे हैं, मुलायम बस कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर बैठिए, वस्त्र बिछे हों, तो आपका आसन क्या हो जाएगा, कुश बिछ गया, उसमें मृगछाल बिछ गई, मृगछाल भी चिकनी अच्छी सॉफ्ट होती है। उसके ऊपर फिर वस्त्र डालिए। कितना सब कुछ बता रहे, गीता सब कुछ बता देती है, अभी तक तो भाव बता रही थी, हमने पढ़ रहा तो मैंने कहा ये भी बता रही कि बैठो कैसे, रहन सहन भी आपको बताते। लोगों को जीना तरीका नहीं आता है, कपड़े गंदे पहने चले जा रहे हैं। कहती उल्टा करके कपड़ा पहन लेते हैं, एक बोली। अरे गंदा तो हुआ, आपका पसीना तो लगा नहीं, स्वच्छ सही का, ना खुद जानते हैं ना बच्चों को सिखाते हैं। गीता पढ़ ले तो सब कुछ आ जाएगा, इसलिए बोलते हैं गीता जैसा शास्त्र नहीं है, नेशनल इसको बताया गया है। अब क्या है, वस्त्र बिछे हो जो न बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा, और ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके, आसन भी क्या हो, स्थिर हो, हिलता हुआ नहीं होना। अभी कुंभ में दिखा रहे हैं कि वो झूले पे बैठे हुए हैं एक संत जी, हमने कहा इनका ध्यान कहाँ लगता होगा, झूले पे बैठे हैं, पता नहीं कितने देर, रात दिन वहीं पे बैठते हैं। अलग अलग तरीके दिखा रहे हैं, पर आसन स्थिर नहीं होगा तो आप कैसे आसन में स्थिर होंगे। हिलते डुलते आसन पे बैठ गए, चौकी भी आपकी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो कैसे बैठेंगे। हिल रहे हैं, हमने कितनी बार एक उनका संत का बताते हैं, हम तो संतों से मिलते हैं, हम क्वालिटीज देख के आते हैं। उन्होंने बुलाया था, उनका सत्संग था यहाँ पे लखनऊ में, उनको सत्संगी जान के बुला लिया गया। इतना अच्छा था उनके लिए, क्योंकि वो पहली बार आ रहे थे लखनऊ में, तो उनके लिए बड़ी सजावट बहुत अच्छी हुई, गार्डन में था। और उनके लिए जो बैठने का था, सत्संग करने का स्थान, वो झूला सजा रखा था, बड़ा बहुत चौड़ा सा उसका झूला, बड़ा कि इसके बैठ के सत्संग करेंगे। और जैसे ही वो आए, बहुत मूड में आए थे अच्छे, और उसमें पास खड़े हो गए, उसको रस्सी को पकड़ के चले, सब बोलने बैठिए। इतना अच्छा मुस्कुरा रहे थे, देखते रहे देखते रहे। फिर इतना अच्छा बोला, कहते इतने स्थिर व्यक्ति को आप अस्थिर आसन दे रहे हैं, कैसे बैठेंगे। स्थिरता के लिए आपका भीतर भी स्थिर हो, बाहर भी स्थिर हो। स्थिर आसनम योग उसमें बोला था, पतंजलि ने शायद इन्हीं को ही लिया होगा।
कितना अच्छा। आसन भी स्थिर हो, स्थापन मतलब क्या है? आपकी सब चीज, बैठने का, उठने का, आसन का स्थिरता हो, और किस पे आप बैठ रहे हैं, और बैठ कंडक्टर होना, कुचालक होना चाहिए, जो बाहर की चीजों को ग्रहण न करे। कपड़े भी बोल रहे थे, कपड़े भी कैसे पहनिए, कौन से कपड़े पहन के बैठने चाहिए। तो सबका ऐसा, हमारे दिमाग में तो सूती बहुत अच्छा था, पर बोला कॉटन कपड़ा भी, सूती कपड़ा भी बाहर की चीजों को ग्रहण कर लेता भी था, उसमें ताकत होती, जल्दी धूल मिट्टी सब ले लेता है। तो बोला रेशमी वस्त्र पहनिए। रेशमी वस्त्र से क्या होगा? जो भी आएगा वो फिसल जाएगा। अब ये नहीं कहिए कि गुरुजन साधारण सादे कपड़े पहने, मतलब वो फायदे वाला है। ये मत बोलिए कि बहुत चमकीला है। रेशमी वस्त्र पहने जाते राजा लोग, बड़े योगी लोग, और अच्छे कपड़े पहनते थे। सिल्क क्यों होती है? रेशमी कपड़ा। हमारे वस्त्र भी कैसे हों? साफ सुथरे हों, सिल्क हो तो बहुत ही अच्छा है। और नहीं तो बाकी तो बताया, दिगंबर हो जाइए, ना पहनिए कुछ, बाहर का कुछ मत लीजिए भीतर। दिगंबर माने कुछ ना, ये हमारे भीतर तकलीफ देखना चाहिए। ये बाहर से भी वातावरण दीजिए। ये सब क्यों बता रहे हैं? कि आपका भीतर वाला स्थिर हो सके, ये सब तरीके बता रहे हैं। स्वभाव है बाहर भाग के करे चीजें, तोड़ रहे हैं। ये पहले एनवायरमेंट दीजिए, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को, बार बार बता रहे हैं, चित्त और क्रियाओं को वश में रखना है। देखिए ये सब क्यों बता रहे हैं? ये आसन कोई नहीं कि आपकी बहुत सुख सुविधा के बैठ जाइए, सो जाइए, बड़ा आरामदायक बिस्तर लगाया सो गए, नहीं। शरीर में कष्ट नहीं दीजिए, क्योंकि अगर शरीर को कष्ट मिलता रहेगा तो आपका ध्यान सारा समय उसी में जाएगा। अगर आसन कर रहा है, हिलता डुलता है, गंदा है, आपकी चित्तवृत्ति वहीं जाएगी। तो बाहर से एनवायरमेंट अच्छा दीजिए, स्थिर करिए, फिर आपका आसन में बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में। एकदम से नहीं लगेगा, हमने कल कॉस्मिक साउंड आपका जाएगा, बैठेंगे ध्यान में। देखिए इसलिए ध्यान का लगाने का समय योग का क्या बोला, सुबह 4 बजे का। बेटा था 4 बजे क्या होता है? पूरा एनवायरनमेंट शांत होता है, नहीं तो हलचल होती है, आवाज आती है, अभी सब्जी वाला आएगा, रे सब्जी ले लो, दूध वाला आया। घर में योग कहाँ लगाते? शांत। इसमें क्या है? उस आसन में बैठकर चित्त की आपकी वृत्तियां क्या हो, स्थिर, वश में होनी चाहिए, न जाए। आंख बंद करके बैठिए, इतनी दूर भागता है, बहुत तेज दौड़ता है, नहीं होता तो चिड़ियों की आवाज सुनेंगे। कल हमें झिंगुर की आवाज सुनाई पड़ रही थी, हम बैठे हैं, झिंगुर सुनाई पड़ रहा है बस में। कोई भी आवाज आपके भीतर नहीं है, इंद्रिया वश में, कान जा रहे हैं, लाना पड़ता बड़े कायदे से, शांति से, उसकी कहीं आवाज की में वृत्ति न जाए। चारों तरफ शांति थी, पर झिंगुर की आवाज सुनाई पड़ रही। आवाजें लेते हैं, कैच करते हैं। आंखें आंखें बंद करी, अब बाहर से नहीं देख रहे हैं तो कान सुन रहे हैं। इंद्रियों को भी स्थिर करना है, इंद्रियां वश में, हिलती रहती हैं, यही करती रहती हैं। यहाँ बैठते हैं ना, कल रुमाल हिलाएंगे, पेंसिल हिलाएंगे, लिखते हैं। हमने अब कितनी बार बताया था, हम छोटे थे गीता भगवान के पास बैठते थे, अपना अनुभव मैं बताती हूँ। और बहुत सामने बैठ के बड़ा अच्छा लगता था कि हम बिल्कुल पास में बैठे, पर वो स्थिरता तो थी नहीं, बचपन वाले चंचलता। वो पेन से उठा रहे हैं, पेन घुमा रहे हैं, रुमाल ले रहे हैं, उसमें गांठी लगा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, कहीं पैर सीधा कर रहे हैं। थोड़ी देर तो उन्होंने देखा, किसी बच्चे को बिठाइए, देखिए कभी शांत नहीं बैठता है। उस उम्र में हमको बोला बिल्कुल बिल्कुल हिलोगी नहीं, नहीं तो पीछे जाओ, शांत हो। अब पीछे जाना तो मंजूर नहीं था, और बैठ गए जबरदस्ती। बहुत कठिनाई हो रही थी। उसी समय लगा कि पैर भी सो रहा है, हिल ले, पर हिलना नहीं है।
स्थिर। उस समय इंद्रियों को वश करने का अभ्यास किया था। हिलता है, पैर हिलता है, भैंस हिलती हैं, बाएं करें हिला दें, चीजें कर दें। ये तो बैठ के कुछ नहीं होता, बैठ के फूल बनाते हैं, पत्तियां बनाते हैं। बात कहते थे हम, डायरी देख के गीता भगवान बोलते हैं हम समझ जाते हैं तुम्हारा कितना मन चला हुआ है। डायरी में लिखते हैं, उसमें भी स्थिरता नहीं होगी। जिसमें कटिंग होती है ना, इसका मन आपका इसका मतलब कहीं और चला गया, गलत लिख दिया आपने। मिटा रहे हैं, लिख रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, एकाग्र नहीं है, स्थिर स्थिर नहीं है मन आपका। आपके सब चीज से पता चलता है, आपके चलने से, आपके बैठने से, बात करने से, आंखों इंद्रियों से पता चल जाता है। हम तो कहते हैं हमारे सामने से निकल जाए, हम बता देंगे बंदा कैसा है। आपकी चाल से समझ में आता है। सारे ज्योतिष लोगों ने निकाल रखे सारे आपके हाव भाव से। इसमें कह रहे हैं कैसा करिए, वश में करिए। है आपकी आदतें, शरीर को हैबिट है उस तरीके से करने की, पर अब तो हमें इसकी मालकियत होनी चाहिए। बैठिए, इसको बनाइए, अपने आसन को वश में करिए। चित्त और इंद्रियां, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में, ये बताया ना, उस समय हमने अपनी क्रियाओं को वश में किया। शरीर की क्रियाओं को भी वश करना है। हिलता डुलता होगा, योग नहीं कर पाएंगे। आसन बाहर का भी हो, स्थिर हो, जो हम बैठ रहे हैं उसमें भी स्थिरता हो। आंखें इधर उधर देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, नाक में खुशबू सूंघ रहे हैं। ऐसी जगह नहीं बैठिए कि अजीबोगरीब खुशबुओं को आपके भीतर जाए। वश में होनी चाहिए। हमने उस दिन भी बोला था, बताते थे ना, गाय बदबू आ रही तो मत करो, सूंघो। क्यों सूंघ रहे हो? बदबू आ रही है, बदबू आ रही है, बदबू आ रही है, क्यों सूंघ रहे हो? नाक बंद करो अपना, वश में करिए ना। ये तो नेचुरल है ना, बदबू तो आ ही जाएगी। नहीं आ रही, मत सूंघना चाहते हो तो सांस रोक लो थोड़ी देर। क्यों सूंघ रहे हैं? नहीं खाने का मन, खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, इंद्रियां वश में है। खाने का तो नहीं करेंगे, पर देखना, सुनना, हिलना तो सब होता रहता है। और चित्त को भी बोला है, चित्त। चित्त में फिर पहले इंद्रियां बाहर की वश में हो, उसके बाद फिर मन, चित्त कहाँ कहाँ जा रहा है। बेटे में गया, पति में गया, शब्द में गया, व्यवहार में गया, आपका सारा समय चित्त चलायमान रहता है। कहाँ स्थिर है आपका? देखिए, शादी, बारात, मरना, जीना, ये तो बाहर का होगा, उसके अलावा भी गलत। अपने अंदर व्यर्थ के विचार चलते रहते, पुराने पुराने भीतर चले आएंगे। कोई दृश्य या सामने किसी को देखा, उसके जैसा याद आ जाएगा। हम बोलते ना, गए थे इतने बड़े कश्मीर में घूम रहे थे, कहते नैनीताल में भी सेम बोट थी ना, वहां पे भी बोटिंग करी थी ना। हमने कहा तुम नैनीताल बैठी हो, इतनी बड़ी कश्मीर में आके नैनीताल में बैठे हैं। चित्त चला गया, एक सेकंड में घूमता है। और खास करके आप जब ध्यान लगाने बैठे, योग में बैठिए, तब तो इसकी गति बहुत तीव्र हो जाती है। कौन जागेगा? लेके आइए वापस। ये वश में क्या है, आपको पता चलना चाहिए अब ये जा रहा है। जाने बाद बहने देते हैं, चले जा रहा है, पानी बह रहा है। जैसे ही लगे व्यर्थ जा रहा है, वापस ले आइए। जाएगा, इसका स्वभाव आपने खुला छोड़ दिया है, जा रहा है। बांध बनाना पड़ता है। ये अपनी वृत्तियों के ऊपर बांध बनाइए। चित्त वृत्ति निरोध पूरा चला था, अभी आएगा। रोकना, चित्त की वृत्तियों को हमें रोकना है। जाए, जा रही है, जाने दे रहे हैं। पुरानी पुरानी बातों को भी याद कर रहे हैं, फ्यूचर को भी याद कर रहे हैं। अभी की जो हुआ वो व्यर्थ, क्या फायदा? गीता में लिखा है आगे चल के, क्यों व्यर्थ चिंतन करते हो? मैक्सिमम आपका चिंतन व्यर्थ होता है। आपकी शक्तियां उस व्यर्थ के चिंतन में क्षीण हो गए, फिर जो खास सोचना है उसमें तो आपका दिमाग जाएगा नहीं। अब तो याद ही नहीं होता है, ज्ञान याद ही नहीं होता है। क्यों नहीं? क्योंकि इतनी जगह वृत्तियां जा रही। उस दिन मैंने विवेकानंद का बताया ना, खाली वो बात कर रहे थे तब भी उन्होंने पूरा पूरा ज्ञान, टीचर की पूरी जो उन्होंने पढ़ाया वो पूरा बता दिया था। कितनी एकाग्रता रही होगी, हैरानी की चीज है, पढ़ा था सो। क्योंकि उनका चित्त स्थिर था। इतनी शक्ति होती कि आप दो दो काम कर सकते हैं, तीन तीन काम कर सकते हैं, बोल भी रहे थे और सुन भी रहे थे।
आप तो 10 काम भी नहीं एक साथ करें, जगह जगह वृत्तियां बिखरी हुई हैं, एक काम भी सही नहीं करेंगे, कहाँ कर पाते हैं? चित्त को कितना कितना उन्होंने अपना कंट्रोल किया होगा। बैठते थे, समाधि समाधि लग जाती थी, आपकी कहाँ लगेगी? बहुत आनंद की अवस्था होती है। विवेकानंद को कितनी बार और कितने स्ट्रगल्स थे उनके, दुनिया में सोचने के लिए बहुत चीजें थी, परिवार में अभाव था, चीजें थी, बहुत कुछ सोचने का था, पर हर जगह से उन्होंने मन को एकाग्र किया होगा ना, वश में किया होगा। ये चंचल प्रवृत्ति होती है चित्त की, चंचलता इस मार्ग में नहीं होती। बच्चे क्या होते हैं? चंचल होते हैं ना, वो नहीं स्थिर होते। बिठाइए, हलचल करेगा। जब बड़े हो जाते हैं तो आप कहते हैं ना, एक जगह रुक जाते हैं। अब रोज बोलते हैं अपने अंदर प्रौढ़ता लाइए, ज्ञान की मेच्योरिटी लाइए। माने क्या होगा? स्थिर होंगे, रुकने लगते हैं, नहीं तो मन भाग रहा है। बुजुर्ग लोग देखिए एक ही जगह बैठे, अब जाने का मन नहीं कर रहा। तो अब ये शरीर से जब रुके तब नहीं, पर हम यहाँ बैठे बैठे अपने को स्थिर कर दे, प्रौढ़ हो गए। अच्छा, अब मन कहीं जागेगा नहीं, भाएगा नहीं, ये कर लें, ये कर लें, वो कर लें। ये नहीं कि शरीर बुढ़ा हो जाता है तब भी चित्त तो बहुत ज्यादा चलायमान रहता है। ज्ञानी का चित्त भीतर से मैच्योरिटी है उसका। जब आ, हलचल नहीं हो तब बोला है, वश में करते हुए मन को एकाग्र कर। एकाग्र यही है, एकाग्र माने एक जगह रुक जाए। जो दौड़ रहा है, लगाना पड़ता है एक जगह। बेचारे संत लोग हम देखते हैं, उनसे बोलिए, वो लोग मंत्र बोलते हैं, एक शब्द देते हैं ना। क्यों एक शब्द देते हैं? कई शब्द देते हैं, ओम बोलेंगे, राम बोलेंगे, अल्लाह बोलेंगे, जो भी एक शब्द देते हैं, कोई भी शब्द। ये शब्द बड़ा अच्छा ध्यान का था। क्यों? आपका मन जब भागने लगे, पता चले वृत्ति कहीं भाग रही है, आपको जो मंत्र दे दिया है कोई भी, खाली आप वो बोलिए। जब वो बोलेंगे तो ये आपकी जो कड़ी चल रही है ना, वो टूटेगी। बड़ा अच्छा तरीका था, पढ़े थे, पढ़ रहे थे। ये मंत्र इसीलिए दिए जाते हैं, विचारों की जो कड़ी है, चेन चलती है, वो टूट जाएगी, नहीं तो वक्त जाती चलती जाती। रोकना है, वृत्त रोकने का तरीका, ध्यान में लाने का। मंत्र इसीलिए दिए जाते हैं। इतने ढेर सारे शब्द आपके अंदर चल रहे हैं, उसको एक शब्द पे टिकाइए, उसी शब्द में आ जाएगा। कुछ भी, चाहे अपना नाम बोल दीजिए, है ना जी? बना लीजिए कोई भी। एक बेचारे बिंदु देते हैं, बैठ के देखो, सब जगह नहीं जाएगा, एक ही बिंदु को देखना है एकाग्र करने के लिए। ये सब तरीके हैं खाली, ये मन को वश में करने के, शरीर को स्थिर करने के लिए। हमने इसको फ्री छोड़ा है, अभी तक नहीं सिखाया गया। गीता हमें सिखा रही है कि स्थिर करिए, नए नए तरीकों से। बहुत दिन दौड़ाया, स्थिर करके सोना नहीं है, भीतर जागृति होती है। मन जाएगा नहीं तो फिर सोने लगता, बड़ा आनंद आया। अच्छा तो लगेगा, रिलैक्स तो होते हैं। इतनी देर हलचल 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 हो रही है, शरीर में भी हलचल हो रही है, जैसे चलाए रहे चलाए जाइए तो अब थकेंगे ना, हाफेंगे। आपका शांत होता है तो ध्यान करते तो नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आएगी, पर जागृति चाहिए। तन भी शिथिल हुआ, मन भी एकाग्र हुआ, तो आप रिलैक्स हुए। उसमें क्या करना है? करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अब योग करने का है, इससे क्या होगा? आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। अशुद्ध अंतःकरण में ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा कैसे विराजेगा? बड़ा शुद्ध अंतःकरण में शीघ्र विराजता हूं। परमात्मा जब इतना सब भरा पड़ा है, भगवान को बैठने की जगह ही नहीं है। आपके अंदर तो बोला था कल, बोला भीड़ है, माँ बेटा, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त दुश्मन, शब्द व्यवहार, इच्छाएं कामनाएं,
भरी पड़ी हैं, परमात्मा को कहाँ बैठाएंगे? दूसरों के साथ हैं, अपने साथ स्थापित होइए। स्वयं के साथ हम कितनी देर बैठते हैं, और स्वयं के साथ क्या होगा? कुछ देखिए ना, हमारा मन कहाँ जा रहा है। क्या रहते स्वयं के साथ बैठना क्या होता है? आप कितनी देर स्वयं के साथ बैठते हैं? बिल्कुल नहीं बैठते। आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, फोन पे बैठे हैं, उसको पकड़ लेंगे, टीवी में बैठे हैं, सारी दुनिया को पकड़ लेंगे। कहाँ है वो? बोलते हैं फोन पकड़ा था, रिलायंस वालों ने क्या बोला, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब सारी दुनिया के साथ हो जाते हैं, सारा समय मोबाइल हाथ में रहता है, फोन साथ में। पहले तो एक जगह बेचारा पड़ा रहता था कोने में, घंटी बजी तो गए उठाने। अब तो सारा समय आपकी दुनिया आपकी मुट्ठी में, और सारा सब कुछ देख लीजिए, गूगल खोलिए तो सारा दुनिया आ जाएगी। अब ये कितनी वृत्तियों को आपने चंचल करके रखा। नील करते जाइए, ये अंतःकरण स्वच्छ करिए, भीतर से सब हटा दीजिए, जीरो कर दीजिए। नहीं तो मैंने तो तब पढ़ा लिखा, आपके दिमाग में वही सब चलेगा, मैं तब पढ़ा, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, ये मैं ये जानता हूं, मैं ये जानता हूं। सब हटाइए अंदर से, सारा स्लेट साफ करो। कितनी बार गीता भगवान वाला दृष्टांत बताते, बोला था मैं इतना पढ़ा लिखा, बोला अपनी प्लेट स्लेट साफ करके आओ। स्कूल में पहले ना इतनी बड़ी वो तख्ती मिलती थी पहले जमाने में, तो वो लिखी हुई थो ना, स्कूल में ले जाते थे वो लोग, क्या करते थे, बढ़िया साफ करते थे, उसके ऊपर वो मुल्तानी मिट्टी लगा के साफ करके कलम तैयार करके जाते थे। तभी तो लिखेंगे, नहीं तो कैसे लिखेंगे? लिखे पे लिखा जाएगा? नहीं। तो आपके भीतर जो बाह्य ज्ञान है संसार का, माया का, बहुत जानते हैं हम, बहुत जानते हैं हम, ये भी जानते हैं हम, ये भी जानते, थोड़ा सा स्लेट साफ करो, तभी शुद्ध होगा। नहीं तो उसका अहंकार आ जाता है। जितनी जानकारियां आपने भरी है ना भीतर, हमने ये शास्त्र पढ़े, हमने चारों वेद पढ़े हैं, हमने ये किया है, बाहर का भी नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब याद है, प्लस वेद याद कर लिए थे, तो बहुत आध्यात्मिक भर लिया। दादाजी ने उसमें बोला बुक्स एंड प्रेयर्स आर यूजलेस। किस समय? उस योग की स्थिति के लिए बेकार है। कार्य करने तक है, पर जब आप उस स्थिति के लिए हैं तो सब व्यर्थ, पानी में। क्या है उसने, विवेकानंद ने क्या किया था? जब उसको क्या ये ज्ञान हो गया तो उसने क्या किया, सारी डिग्रियां जाके गंगा में बहा ला दी। कहानी इनका पढ़ा करिए, अब डिग्री किस काम की? माने ये डिग्रियां बहाना का क्या है? ये बाह्य ज्ञान, संसारिक ज्ञान की आवश्यकता ना रहेगी। जब आपका योग सिद्ध हो गया तो क्या जरूरत है? लाइए अपने अंदर, डिग्रियों को बड़ा संभाल के रखा रहता है, हाँ हमने पढ़ा है। एक समय वैसे भी आता है तो देखिए व्यर्थ हो जाती है। पहले ही व्यर्थ करना, ये माना भीतर से व्यर्थ करना। उन्होंने तो बाहर से बहा दी, 39 में तो डेथ ही हो गई थी, उससे पहले जाके बहा के आए। मुझे लगता है कि जरूरत पड़ेगी, नौकरी खोजी नहीं, आवश्यकता थी, धन की घर में अभाव था, पर नहीं गए विवेकानंद। अभी यूथ डे मना तो लिया, ज्ञान की वजह से उनका नाम है आज भी। और देखो फोटो ऐसे दिखाते ही हूँ, ये क्या ऊपर देख रहे हैं? हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए? जब हम आत्मिक भाव में हैं, ईश्वरीय भाव में हैं, तो हम क्या है, ऊपर। ऊर्ध्वागमन होना चाहिए, नीचे इंद्रियों में मत गिरिए, मूलाधार नीचे पैरों में चले जाते हो। ऊंचाइयों पे आइए, शुद्धता, पवित्रता, आसन है तभी जीवन बनता है। और ज्ञान जब आप एकाग्र होंगे तो आपको कहीं से भी ज्ञान लग जाए। शांत होंगे, खाली भीतर शांत होते, कहते एक संत आराम से बैठा था, रिलैक्स, कुछ नहीं, संत था। अचानक ही पतझड़ की तरह हवा लगी, सारे पत्ते सूखे गिरे गए, और दौड़ा, ज्ञान आ गया, ज्ञान आ गया, ज्ञान आ गया, क्या हुआ? कहते ज्ञान लेना हो तो पतझड़ के मौसम में पेड़ के नीचे बैठ जाओ। बोले क्या हुआ? कहते आपके भी सब जो फालतू है सब झड़ जाए, छूट जाए संसार, आपके भीतर से सब झड़ जाना चाहिए।
आप ज्ञानी हो गए। कैसे पत्ते झड़ते हैं पतझड़ में, देख, ऐसे सूखे पत्ते की तरह। बहुत ज्ञान भरा भीतर, अंतर भीतर भरा पड़ा है, पता नहीं जो भी भरा है सब निकाल दो। खाली पतझड़ में पेड़ देखा करो कैसे होते हैं, हमें लगेगा बड़ा सूना है, ब्यूटी अलग होती है वो। अभी ऐसा, उससे भी ज्ञान ले लिया। ध्यान आपका कहीं पे भी लग सकता है। आगा पीछा कुछ नहीं सोचना, खाली। इसलिए ना ज्ञानी को बोला कालातीत है। आप खाली समय पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट में घूमते रहेंगे इधर से उधर उधर, ना पास्ट है ना फ्यूचर है। कालातीत बन जाइए, तभी ज्ञान है, तभी आनंद है। इसके पर क्या करना है? शुद्धि के लिए योग का अभ्यास। एक दिन में अभी बैठ जाएंगे, हाँ अभी बात चली ना, जाके बैठेंगे, यहाँ बैठे बैठे आंख बंद कर ली, नहीं, अभ्यास चाहिए। इंद्रियों को चलने का अभ्यास कितना कराया आपने, और स्वच्छता का कितना अभ्यास कराया है, चित्त को अशांत करने का कितना अभ्यास कराया जिंदगी भर। बड़ी स्पीड में दौड़े, सब अंदर से वीक हो गए सारे आपके ऑर्गन्स। क्यों? ज्यादा खिला दिया, ज्यादा पिला दिया, ज्यादा सोच के आपने अपने को कमजोर कर दिया। अब स्थिर करना सीखिए, स्वच्छ करना सीखिए। अभ्यास से, अभ्यास और वैराग्य से मैं मिलता हूं, बार बार कृष्ण बोलते हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं अभ्यास करें योग का। मैं मिलता हूं, योग होगा तब मैं मिलता हूं। योग बोला ना, मिलने को बोलते हैं। योग माने जुड़न, इसका मतलब होता है आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा। यदि वृत्तियां भटकी हुई हैं तो इम्पॉसिबल। अपने को साफ करते जाइए, हृदय को पवित्र करते जाइए, बाहर भी स्वच्छ भीतर भी। वो बैठे थे, दिखाते हैं उसमें बैठे हुए हैं, हिप्पी, बनारस में जाते थे, गंदे गंदे बैठे पी रहे हैं, नशे में हो रहे हैं। वो ज्ञान नहीं है, उसमें योग नहीं है। शराब पी के सोचेंगे हम बड़े अच्छे हो गए, तो चित हो गया नहीं। ये भीतर की स्वच्छता, पवित्रता,